प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा साहब का दो बेटा था। दो बेटा था तो एक का नाम रखे थे अभिनाशक और एक का नाम रखे थे विनाशक। दोनों भाई जो था, छोटे छोटे था राजा का बेटा। राजा साहब का पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था और दोनों बच्चा जो था भगवान महादेव का भक्त निकला। महादेव का पूजा पाठ करता था। राजा साहब दोनों बेटा का पागल घोषित कर दिए कि मेरा बेटा जो है पागल है। पत्थर के सामने सर झुकाता है और पत्थर के सामने पता नहीं क्या बड़बड़ाता है। ये दोनों बेटा पागल है, बुद्धू है। राजा साहब को बड़ा हो जाने पर बेटा जब दोनों बड़ा हो गया, अभिनाशक और विनाशक दोनों बड़ा हो गया, तो लगा कि इस पागल बेटा को राज में रख के और अपना नौहस्ती कराएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएगा। दोनों बड़ा मजाकियल बेटा था। किसी के पास भी जाता था तो हंसाते गुदगुदाते रहता था। लोग उसे बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार से उसे बुलाते थे और खाना खिलाते थे और उन दोनों से बैठकर अच्छे अच्छे कहानियां सुनते थे। दोनों जो था मजेदार कहानियां सुनाता था। बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसके पास थोड़ा सा मूर्खता भी था। दोनों बेटा को राजा साहब बोले कि इस घर में तभी लौटना जब तुम कुछ करके दिखाओगे। दोनों बेटा बोला, बड़ा बेटा बोला कि पिताजी यदि राज से मुझे निकाल देंगे अपने राजमहल से, तो मुझे 9 करोड़ का बिजनेस करना है। 9 करोड़ का बिजनेस हम कैसे करेंगे? छोटे भाई बोला, भैया 9 करोड़ का बिजनेस में मुझे जरूर साथ रखना। अविनाशक को विनाशक कह रहा है कि मुझे 9 करोड़ का बिजनेस में मुझे जरूर साथ रखना। हम साथ देंगे भैया, तुम्हारे साथ रहेंगे भैया। चलो, अरे पिताजी के घर ही तो छोड़ना है, पिताजी के घर छोड़ के और दूसरा जगह चल जाएंगे। दोनों घर से निकल गया और दोनों जब घर से निकल गया तो खाना पर मुसीबत आ गया। खाना पर मुसीबत आ गया। कहता है कि चलो किसी तरह से हम लोग गुजारा करेंगे, चले महादेव के मंदिर में चले, कुछ फल चढ़ा होगा तो खा लेंगे। दोनों भाई महादेव के मंदिर में गया तो महादेव के मंदिर में 1 का 5 का सिक्का मिल गया और एक जो छोटा भाई था उसे मिला 2-2 का सिक्का और 1 का सिक्का। 5-5 रुपया दोनों का मिल गया। महादेव जी से कहता है कि हे महादेव जी, हम आपके स्थान से पैसा चुरा रहे हैं, जब होगा तब लौटा देंगे, हम लेकर जा रहे हैं, इससे कुछ बिजनेस कर लेंगे और बिजनेस करके खाने पीने का व्यवस्था कर लेंगे। दोनों भाई वहाँ से निकला और बोला कि चलो भैया, हम दोनों मिलकर फल खरीदेंगे और फल खरीद कर बेचेंगे बाजार में। दोनों भाई जो था, दोनों भाई फल खरीदा और फल खरीद कर बेचने गया बाजार में, तो रास्ते में अभिनाशक का भूख लग गया। तो विनाशक का कहता है कि भैया
हम लोग तो सिर्फ 9 रुपया का खरीदे थे फल ना, 8-8 आना दोनों का बच रहा है। ऐसा करो 8 आना ले लो भैया मेरे से और कुछ फल दे दो। तो विनाशक उसे कुछ फल दे दिया और अविनाशक खा लिया। आगे चलने लगा तो अविनाशक कहता है कि भैया मुझे भी भूख लगा है, मेरा 8 आना ले लो और मुझे कुछ फल दे दो। तो छोटा भाई को फल दे दिया बड़ा भाई, दोनों अब ऐसा ही बारी बारी करते रह गया। उसके पास 1 रुपया हो जाता था तो वो 1 रुपया के फल लेता था, उसके पास 1 रुपया हो जाता था तो वो 1 रुपया के फल लेता था। बाजार पहुँचते पहुँचते दोनों भाई मिलकर सारा फल खा गया, एक भी उसके पास फल नहीं रहा। दोनों बाजार पहुंचा तो कहता है कि मेरा तो आज बिक्री बहुत अच्छा हो गया, देखो सारा फल तो रास्ते में बिक गया और मेरे पास पैसा तो बहुत होगा, हम तो पैसा लेकर गदगद हो गए। दोनों अपना पैकेट निकालता है तो एक के पास 1 रुपया निकला, लेकिन एक के पास तो 1 रुपया 8 आना कुछ भी नहीं निकला। कहता अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, आज धंधा में तो मंदा पड़ गया, पूंजी भी खत्म हो गया, फल भी खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। वहाँ से बाजार से चलने लगा तो एक महादेव का मंदिर था। महादेव के मंदिर में एक बुढ़िया जो थी, बुढ़िया पूजा कर रही थी और भगवान के कथा कर रही थी। तो विनाशक और अविनाशक दोनों उसी पास गया, बुढ़िया के पास, और जाकर बुढ़िया के पास बैठकर कथा सुनने लगा। बुढ़िया महादेव जी की कथा सुना रही थी। महादेव जी के मंदिर में किसी को नहीं, सिर्फ महादेव को कथा सुनाती थी। कथा करके उठी तो देखती है कि 2 व्यक्ति और कथा सुन रहे थे। कहते हैं कि अरे तुम कौन हो जो भी इतना प्रेम से मेरा कथा सुन रहे हो। दोनों भाई बोला, दादी माँ मैं अविनाशक और विनाशक हूँ, 2 भाई हूँ माँ, और मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसीलिए हम जो हैं फल बेचने गए थे, घाटा लग गया तो महादेव के मंदिर में आए थे कि कुछ चढ़ावा चढ़ा होगा तो फल उतार के खा लेंगे। बूढ़ी माँ बोली, बेटा मेरे घर चलो, मेरा कोई नहीं है बेटा, मेरा कोई संतान नहीं, मेरा पति भी इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे घर चलो और मेरा घर चल के रह के खाना खा लो बेटा, जब मन करेगा तो चल जाना। दोनों भाई बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया आंगन में झाड़ू लगाई, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने लगी। तो दोनों भाई को लगा कि अरे दादी माँ तो बहुत बूढ़ी है, ये मुझे बना कर देगी, इसे यदि 4 रोटी सेक के दे देंगे तो इसे अच्छा लगेगा। दोनों भाई मिलकर सब्जी और रोटी बनाया और दादी माँ को भी भोजन दिया। बूढ़ी माता भोजन किए, दोनों भाई भी बैठकर खाए। बूढ़ी माता कहते हैं, बेटा मेरा आत्मा में सुकून मिला, आज मेरा कलेजे में ठंडक मिला, आज मेरा हृदय जुड़ा गया बेटा, आज तूने मेरा जी भर के खाना खिलाया अपने हाथों से बनाकर। जुग जुग जियो मेरे लाल, तेरा हर सपना पूरा हो, तेरा जिंदगी में कभी चेहरे पे उदास ना आवे। बूढ़ी माँ ऐसा कह के आशीर्वाद दिए। रात्रि दोनों भाई का वहीं बीत गया। सवेरा हुआ तो सोचता है कि इस बूढ़ी माँ के पास कितना दिन गुजर होगा, कोई धंधा तो करना पड़ेगा। वहां से चला तो बूढ़ी माँ ने 10-10 रुपया दोनों भाई को दिए थे कि लो बेटा रास्ते में कुछ खा लेना, तेरे पास कुछ नहीं है। दोनों भाई 10-10 रुपया लेकर और सोचा कि मैं क्या करूं, इस 10-10 रुपया से कुछ तो करना होगा। बाजार में मछलियां बिक रहा था, दोनों भाई 10-10 रुपया का मछली खरीद लिया और बेचने चला गया।
कि ये मछली यदि बेच देंगे तो मछली बेच के और कुछ मुझे पैसे हो जाएगा। दोनों भाई 10-10 रुपया का मछली खरीदा, बेचा और बेचकर उससे दुगना से तिगना 4 गुना आमदनी हो गया, यानी 50-50 रुपया दोनों का मुनाफा हो गया और 10 रुपया पूंजी बच गया। दोनों भाई हंसते हंसाते वहाँ से फिर दादी माँ के पास आ गया। दादी माँ के पास आ गया, रास्ते में दोनों का पैकेट फटा हुआ था, रास्ते में पैसा गिर गया, एक भी पैसा नहीं रहा। दादी माँ के पास आने के बाद दादी माँ कहती है कि बेटा तूने कौन सा बिजनेस किया जो बहुत जल्दी आ गया घर? बोला माँ मैं मछली खरीदा था, मछली बेच दिया, मुनाफे में मुझे 50-50 रुपया बचा है। पैकेट में देखता है तो एक भी नहीं है। दोनों भाई उदास होकर दादी माँ को बोला कि दादी माँ मेरे तो 1 रुपया मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं? बोले बेटा हार नहीं मानना चाहिए, यदि हार मान जाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। उम्मीद का किरण जगा के रखना चाहिए बेटा, फिर कुछ करो। दोनों भाई खाली हाथ सवेरा हुआ और निकल गया। दोनों भाई सवेरा हो जाने के बाद खाली हाथ निकल गया। मंदिर के पास गया तो मंदिर में एक पुजारी बैठे हुए थे। वो पुजारी कह रहे हैं महादेव से कि हे महादेव बाबा, आपका जो पुड़िया था वो पुड़िया बड़ी काम किया, मैंने उससे बहुत पैसा कमाया। देखिए 100 रुपया फिर कमा के आ गए हैं, बड़ी बढ़िया है महादेव जी। महादेव जी अपने भगवान से सुना रहे हैं। दोनों भाई सुन रहा था। महादेव जी के पीछे पीछे दोनों भाई चल दिया, ब्राह्मण के पीछे पीछे दोनों भाई चल दिया। महादेव जी के मंदिर से ब्राह्मण के घर चल दिया तो ब्राह्मण अंदर जाकर कहते हैं कि अरे किधर गए पड़ियान जी, आज 100 रुपया कमा के लाए हैं। पड़ियान जी कहते हैं कि रख दीजिए अलमारी में। बोले कि ठीक है रख दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर निकाल लीजिएगा। दोनों भाई सोचता है कि पंडित जी 100 रुपया रखे हैं, 100 रुपया यदि चुरा लेंगे तो बड़ी बढ़िया रहेगा, फिर बाद में लौटा देंगे। पंडित जी फिर चले गए अपना दवाई बेचने। दोनों भाई जो था 100 रुपया अलमारी से निकाल के और चिट्ठी लिख के रख दिया कि देखिए पंडित जी पड़ियान जी नाराज नहीं होइएगा, कर्ज के रूप में आपसे 100 रुपया ले रहे हैं, ये 100 रुपया हम आपको पक्का लौटा देंगे, कभी नहीं हम आपको पैसा रखेंगे। हम लेकर जा रहे हैं, 2 भाई हैं, दोनों जा रहे हैं। दोनों भाई वहाँ से आया और जमाल घोट खरीदा और जमाल घोट को खरीद के और छोटी छोटी पुड़िया बना लिया और पुड़िया बना के और एक पीपल के वृक्ष के पास एक झोपड़ी लगा दिया और झोपड़ी के पास एक बोर्ड लगा दिया कि अभिनाशक और विनाशक 2 भाई वैद्य, किसी भी बीमारी का इलाज करता हूं मैं। कोई भी मरीज, किसी प्रकार के मरीज मेरे पास आएंगे तो स्वस्थ और सुरक्षित होकर जाएंगे। बोर्ड लगाकर और लिख दिया और वहां पर अपना दवा लेके बैठ गया। लेकिन दवा जो था सबसे पहले महादेव जी के मंदिर में रख दिया कि हे महादेव जी, हम इलाज के लिए, लोगों के इलाज के लिए ही जमाल घोट लाए हैं। हर बीमारी इससे ठीक हो जाना चाहिए, जो मन्नतें लेकर आएगा उसका पूरा होना चाहिए। यदि पूरा नहीं होगा तो आप मेरा भगवान नहीं है, मैं आपका शिष्य नहीं। मुझे जो है अपने पिता के राज वापस जाना है, लेकिन जब तक 9 करोड़ नहीं कमाएंगे, जब तक कैसे जाएंगे।
भगवान उसको आशीर्वाद भरा दे दिए। अब वो जमाल घोट का जितना पुड़िया बनाता था, कमता था इसको नहीं जमाल घोट उसमें से। आया और उसे कुटिया में जहाँ पर झोपड़ी लगाया था वहाँ रख दिया। वहाँ कोई वैद्य हकीम डॉक्टर नहीं था, यही अविनाशक और विनाशक दो भाई था। लोग गए, शुरू दिन ही उनके करीब करीब 10 रोगी पहुँच गए। तो 10 रुपये पुड़िया ही बेचता था। कोई बुखार वाला थे, कोई सर्दी वाला थे, कोई खांसी वाला थे, अनेक प्रकार के अनेक रोगी आए। सबका एक ही दवा दे दिया, सब जाकर अपना घर में खाया, सब स्वस्थ हो गया। अब उनका नाम प्रचलित हो गया। सारा लोग कहने लगे कि विनाशक और अविनाशक दो भाई हैं, बड़ा बढ़िया इलाज करते हैं, बड़े अच्छे वैद्य हैं, थोड़ी सी दवा देते हैं बीमारी ठीक हो जाता है। गुरु भाई बहना, अब कई लोग के वो बीमारी ठीक किए, कितने लोग उनका दवा से ठीक हो गया। दोनों भाई डरता था कि अरे भाई हम तो जमाल घोट देते हैं, यदि ज़्यादा खा लेगा तो उसका लैट्रिन होना शुरू हो जाएगा, वो तो लैट्रिन बाथरूम करना शुरू कर देगा, मेरा तो फांसी का फंदा चढ़ जाएगा। दोनों भाई घबराते रहता था। शाम होता था तो सोचता था रात में कौन आके फांसी दे देगा। सुबह होता था तो लगता था कि किस प्रकार के रोगी आएगा। एक दिन का बात है कि वहाँ के जो सेठ जी थे, तो सेठ जी अपने काम में व्यस्त रहते थे, वर्षों से अपने पत्नी का समाचार नहीं पूछे थे और न ही तो पत्नी के पास गए थे। तो सेठ जी बोले, सेठाइन जी बोली अपने नौकर से कि जाओ, वो जो दो भाई है डॉक्टर, उससे जाकर बोलो कि मेरा सेठ जी मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हैं, मुझे क्यों नहीं मानते हैं, क्या कारण है, मेरे पास नहीं आते हैं, मुझसे बातें नहीं करते हैं। आया नौकर और अविनाशक विनाशक से दोनों से बोला, तो दोनों भाई एक एक पुड़िया दवा दे दिया और बोला कि रानी का बोल दीजिएगा, सेठानी का, कि रात में एक खा लेंगे और खाकर सो जाएंगे। सेठानी ने क्या किया कि दोनों पुड़िया एक ही दिन में खा गई। तो सेठानी का उल्टी और लैट्रिन होना शुरू हो गया, जमाल घोट से पेट सफा होने लगा उनका। अब पूरा उनका सेठ जी का पता चला कि मेरा जो सेठानी है बहुत जोरों से बीमार है। सेठ जी दौड़े दौड़े आए, रानी को पाँव हाथ, अपने सेठानी को पाँव हाथ दबाने लगे और उनको बार बार पूछने लगे कि आपका क्या हुआ, तबीयत कैसा है। सेठानी कहती है कि नहीं जी ठीक है। सवेरे हुआ तो फिर सेठ जी आए, शाम हुआ तो फिर सेठ जी आए, दोपहर में आया, बारी बारी आने लगे, दिन भर में कई बार आने लगे। अब उसी बहाने सेठानी के पास उनके बिस्तर पे सोने लगे, सेठानी से अधिक प्यार करने लगे। सेठानी 15 दिन महीना दिन के बाद रुपयों से भरा एक थैली लेकर अपने नौकर को दिया और बोला कि जा, दोनों भाई को दे देना है, उसका इनाम है। दोनों भाई ने दवा दिया जो मुझे तो बहुत फायदा किया। नौकर जो था जब दोनों भाई हकीम के पास गया तो नौकर को देखकर दोनों भाई घबराने लगा। कहता है भैया आज प्राण नहीं बचेगा, सेठानी लगता है मर गई, उसका क्रिया कर्मठ हो गया होगा तो नौकर आया है हम लोग का ले जाने। एक भाई कहता है कि चक्की पिसना पड़ेगा जेल में, तो एक भाई कहता है कि नहीं भैया ऊपर जाने पड़ेगा भगवान के पास, फांसी का फंदा लटकेगा, तैयार हो जाओ। तब तक नौकर अंदर आया और कहता है कि हकीम भाई
अपना इनाम लो सेठानी दी है। रुपया पाकर दोनों भाई धन हो गया। कहता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा रकम है, क्या हुआ? तो कहते हैं कि जो सेठानी बोली थी उनका सपना पूरा हो गया। सेठ जी बहुत प्यार करने लगे। भगवान जी के पास जाके, महादेव जी के पास 21 गो फल चढ़ाया, 21 गो बेलपत्री चढ़ाया, 21 गो जोत जलाया और भगवान से 121 बार नमन किया और भीख मांगा दया के कि हे भगवान महादेव, ऐसा ही कृपा मुझ पे बरसाए रखिए। महादेव, आपके कृपा से मेरा हर सपना पूरा हो रहा है। हे महाराज, मेरा उम्मीद का दिया बुझने मत देना। मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूँ, मेरा आस पूरा करना। महादेव के पास पूजा पाठ करके आया। पूजा तो रोज करता था, लेकिन उस दिन उत्साह ज़्यादा हुआ, हौसला ज़्यादा हुआ, बुलंदी ज़्यादा हुआ। दोनों भाई आ गया। अब धीरे धीरे जो पूरा गांव में चर्चा फैल रहा था, उस गांव के राजा आकर कहते हैं कि अरे भाई, तुमसे एक बहुत बड़ा काम है। मेरा राज पे आक्रमण कर दिया है दूसरा राजा, और मेरा जो सेना है 1000 है और उसका सेना जो है 5000 है। तो ऐसा करो कि मुझे कुछ दो जिसमें मेरा सेना मजबूत हट्टे गड्ढे हो जाए और पूरे 5000 फौज को मार गिरा दे। कहता हे भगवान महादेव जी, मुझे बचा लीजिए, मेरे पास तो सिर पे ही जमाल घोट है और तो कुछ है ही नहीं। बोले कि सुनिए, आप कल आइएगा, कल 12 बजे के बाद आइएगा। आपको हम दवा जो है बढ़िया बढ़िया औषधियाँ देंगे और बढ़िया बढ़िया देकर उनको स्वस्थ मजबूत कर देंगे। महादेव के मंदिर गया दोनों भाई। अब जितना बेल के पतई सूखा हुआ था मंदिर के आसपास में, सब बेल के पतई ये चुन लिया और चुन के उसको खाले में चूर दिया, ओखली में। और ओखली में चूर के जमाल घोट के साथ बेल का पतई मिला दिया। अब बेल का पतई मिला के महादेव के पास धर के कहता कि महादेव जी, मैं जिस राज में काम कर रहा हूँ वही राजा के पास ऐसा मुसीबत आया है, इसमें ऐसा शक्ति दे दीजिए कि राजा का जो सेना है वो तंदुरुस्त हो जाए और राजा का हर सपना पूरा हो जाए। राजा जो हैं, राजा मुझे वैसा नज़र से नहीं देखे कि मुझे फांसी पर चढ़ जाए, मैं इस फांसी पर चढ़ूं। राजा प्यार भरा ऐसा देखें कि मुझे इनाम दे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा रात भर सबर किए। दोनों भाई लौटकर घर चला गया। पुड़िया बना दिया, 1000 पुड़िया बना दिया। 12 बजने के बाद राजा साहब आए और दोनों भाई बोला, अविनाशक और विनाशक वैद्य हकीम, कि लो ये जो पुड़िया है, एक एक पुड़िया सभी सेना को खिला दीजिएगा, सुबह सुबह खा लेगा, उसके बाद लड़ाई पे जाएगा। राजा साहब लेकर गए। उसके बाद 2-3 घंटा के बाद जो राजा चढ़ाई करने वाला था उसे भी पता चला कि एक हकीम है वही नगर में, वो दवा देता है, जिसका सेना 5000 था। वो आया और कहा कि डॉक्टर साहब, वैद्य जी, आप कोई ऐसा औषधियाँ देते हैं जिससे पूरा बीमारी ठीक हो जाता है और हटे घटे लोग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं? बोले हाँ हाँ हो जाते हैं। बोले कि देखो मेरा 5000 सेना है, कुछ ऐसा दे दो कुछ कि मेरा सेना हड्डा गड्ढा मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए
और लड़ने में आगे हो जाए। बोले कि मैं तो औषधियाँ देता हूँ पुड़िया बनाकर, एक एक पुड़िया सबको खिलाना होगा। बोले देखो मेरा 5,000 है, 25,000 पुड़िया दो। दोनों भाई मिलकर फटाफट 25,000 पुड़िया दे दिया। 25,000 का बोला कि देखिए भैया आप 25,000 पुड़िया ले रहे हैं तो हम आपको 25 लाख रुपया लेंगे। 25,000 पुड़िया के हम 25 लाख रुपया लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे, क्योंकि युद्ध का बात है। यदि 1 रुपया भी कम देंगे तो आज आप जंग में हार जाएंगे। वो जो राजा थे वो 24,900, वो जो राजा थे वो 25 लाख में 1 रुपया कम दे दिए। उनका 1 रुपया कम गया, 25 लाख में 1 रुपया कम गया। कहते हैं कि जंग जीतने के बाद आपको दे देंगे, लौटा देंगे। ये दोनों भाई बोला कि अब रातों रात हम लोग भाग जाओ। एक भाई कहता है अभिनाशक कि हम लोग भाग जाओ, तो विनाशक कहता है कि नहीं भैया, भाग कैसे जाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। बोले कि अच्छा ऐसा, तो हाँ, ये जो 25,000 पुड़िया लिया था वो 5-5 पुड़िया सबको खिला दिया। 5-5 पुड़िया सबको खिला दिया तो उनका सेना जो था युद्ध के समय सबको पूरा दस्त और लैट्रिन होने लगा, तो सब परास्त हो गए। और ये 1 पुड़िया खाए थे तो इन्हें फायदा कर गया, तो ये युद्ध जीत गए। वो 5,000 वाला हार गया, 1,000 वाला जीत गए। राजा का मन गदगद हो गया कि मेरा युद्ध में मेरा 1,000 सेना 5,000 का पराजित कर दिया। उसका भी राज जीत लिए ही राजा, और उसे पराजित करके लौट आए। ई भाई को कहते हैं कि भाई तूने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, बोलो कितना इनाम दे दे। अविनाशक कहता है कि राजा साहब इसमें कहने वाली क्या बात है, 5 लाख रुपया दे दीजिए। 5 लाख रुपया दोनों दे दिए, दोनों को दे दिए। अब दोनों के पास तो दिन में आमदनी होता था, रात में आमदनी, इतना आमदनी हो रहा है, इतना आमदनी हो रहा है कि रुक ही नहीं रहा है आमदनी। धीरे 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 समय बीतता गया। दोनों भाई उसी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहा था। रुपया का ठिकाना नहीं। बूढ़ी माँ के पास रुपया रख देता था जाकर। बूढ़ी माँ अपने बोरिया में बंद करके अपना घर में रख दिया करती थी। एक दिन का बात है कि उसी राज में राजा के घर में चोरी हो गया। राजा के घर में चोरी हो गया और राजा का कोई पता नहीं चला। राजा सोचते हैं सवेरा हुआ तो उनका कुत्ता जो है भौंक रहा है, घर खाली पड़ा है, सारा धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। यही अविनाशक और विनाशक के पास, दोनों के भाई के पास राजा आए दौड़े दौड़े और कहते हैं कि उस दिन तो मेरा राज को हारने से बचा लिया और मैंने तुम्हें इनाम में 5 लाख रुपया दिया, लेकिन आज तुम यदि चोर के पकड़ दोगे अपने दवा से तो तुम जो चाहोगे वो हम देंगे। कहते हैं कि अरे बाप रे राजा साहब ऐसा, और यदि नहीं पकड़ोगे तो कल सवेरे तुम्हारा एक गर्दन काट देंगे और गहवाड़े में भर देंगे, काहे कि मेरा जो है अरबों का दौलत चोरी हुआ है। दोनों भाई अविनाशक और विनाशक बड़ा चिंतित हो गया। बोला कि ठीक है राजा साहब, 1 पुड़िया दवा देते हैं, वो पुड़िया दवा खा के सूझ जाइएगा और बाकी हम समझ लेंगे। राजा साहब अपने घर चले गए, पुड़िया का दवा खा के सो गए और पता चला चोरों का कि वो राजा जो है
उस हकीम के पास, डॉक्टर के पास पहुंच गया था अविनाशक और विनाशक के पास। अविनाशक और विनाशक दोनों पहुंचे हुए वैद्य है। यदि राजा को सच बता देगा तो हम लोग चारों का फांसी पर जाएगा। दोनों भाई मिलकर क्या किया कि गीला मिट्टी को खोद के और 4 गोला बनाया और 4 कोना पे रख दिया और कहता है कि भैया पहला रात में एक को काटेंगे, दूसरका रात में एक को, तीसरका पहर एक को, चौथा पहर एक को। 4 पहर के 4 रात होता है भैया, चारों को काट देंगे, चारों का लटका देंगे, फांसी के फंदा पर चढ़ जाएगा। दोनों भाई बातें कर रहा था। जो चोर चोरी किया था वो सुनने गया कि अरे का है, जरा देखते हैं वो वैद्य सचमुच में बता देता है हम लोग के बारे में, देखते हैं, जाके सुनते हैं। तो एक चोर जो था आया सुनने के लिए। तो दोनों भाई आपस में बात करता है, आई हैं राजा, चोरी पकड़ी है, पहला दिन बलि दी है, दूसरा दिन फांसी, दूसरा के फांसी, तीसरा के जवा करिए, चौथा पर लाठी। चारों तो 4 पहर में खत्म हो जाएगा भैया, टेंशन लेने का बात नहीं है। आएगा वो तो बलि चढ़ जाएगा, फांसी पड़ जाएगा, चिंता का है। दोनों भाई टेंशन में बात कर रहा है। एक आइबे करेगा, एकाएक आ ही जाएगा, नहीं कैसे आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, चारों चल जाएगा। ये भाई सुना तो कहता है कि अरे बाप रे, ये वैद्य कितना पहुंचा हुआ है, कितना अंतर्यामी है। दौड़ते दौड़ते भागा अपने चोर दोस्त के पास और जाके कहा कि अरे भैया जल्दी से चलो, जो भी लुटाया है, धन लुटे हैं, चलो दे दो, नहीं तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। हम वहां पहुंचे तो कह रहा है कि आ तो गया है, अब उसको फांसी पर चढ़ाने का बाकी है। एक आया है, दूसर को आ ही जाएगा। चारों मिलके वहां से चला तो राजा का जो सेना था चौंग तो लगा हुआ था, धन उनका अरबों का चोरी हुआ था। इसके पास आया तो राजा का सेना जो था दबोच लिया, चारों को धर लिया, और धर लिया तो चारों जो था चारों पकड़ा गया। राजा के पास लेकर गए चारों चोर के। राजा कहते हैं कि चलो मेरा धन भी मिल गया, चोर भी मिल गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा है वैद्य। मुझे 1 पुड़िया दवा दिया, मैंने गहरा नींद सोया और चोरी पकड़ा गया। 4 चोर था, धन के साथ पकड़ा गया। जो राजा थे सवेरे चारों चोर का फांसी का सजा दे दिए और बहुत सारा रुपया लेकर आए दोनों भाई के पास। दोनों भाई के पास लेकर आए, कहते हैं कि रुपया ले लो इनाम में, और मेरा धन भी वापस आ गया, चोर भी पकड़ा गया, तुम अच्छे वैद्य हो। अविनाशक और विनाशक कहता है कि राजा साहब रुपया से हम मानने वाले नहीं हैं। नहीं राजा साहब, आपका बेटी से हम ब्याह करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब बड़ी मनी रुपया कमा लिए हैं, मेरे पास 9 करोड़ रुपया हो गया। राजा साहब बड़े खुश हो गए, इतने बड़े डॉक्टर हकीम मेरा बेटी का वर बनेगा, मेरा जमाई बनेगा। जिसको जो कह देता है वो हो जाता है। बोले कि भाई तो शादी करोगे तो कहाँ? बोला शिव मंदिर में, शंकर जी मेरे पिता बनेंगे और मैया पार्वती मेरे माता। दोनों भाई महादेव जी के मंदिर में जाके कहता है, ए भगवान जी
सब दिन तो आपको पूजा किए हम पत्थरे मान के, लेकिन एक दिन तो मेरे लिए जाग जाइए। आज मेरा ब्याह है, कौन करेगा मेरा विधि, कौन मुझे चुमाएगा, और मेरा पिता के फर्ज कौन निभाएगा। महादेव जी बड़ा चिंतित, कहते हैं लो इसको मदद भी किए, इसको इतना रुपया भी हम दिए, धन दौलत दिए, अब कहता है मेरा पिता बन जाइए और माता बन जाइए। पार्वती कहते हैं ए शंकर जी, ऐसे कहे मन उदास करते हैं, मेरा मौका मिला है, तो मौका मिला है तो मौका का फायदा उठाएबे करेंगे। शंकर जी कहते हैं कि नहीं, कैसे जाएंगे, लोग तो हमको परेशान कर देगा। कहते हैं वो राजा रानी के भेष धरेंगे, आप राजा बनिएगा हम रानी बनेंगे। उसके माता और पिता, तब माता तो रानी न रहेगी और पिता राजा रहेंगे। महादेव जी बन गए राजा और पार्वती बन गए रानी और गणपति बन गए सहवाला। तीनों उनके द्वार पर लग गए झोपड़ी में। कहते हैं कि चलो बेटा तुम्हारा शिव मंदिर में ब्याह है। अविनाशक और विनाशक दोनों भाई समझ गया कि ये तो मैया पार्वती और महादेव हैं, गणपति हैं। कहते हैं चलिए शिव मंदिर में राजा साहब लड़की लेकर आए, विध व्यवहार हुआ, महादेव जी सारा गहना चढ़ाए, उसके राजा के बेटी के कपड़ा वस्त्र सब कुछ चढ़ाए। महादेव जी समधि मिलन किए, मैया पार्वती अपना बहू को परछन किए। अविनाशक और विनाशक के माता बन के परछन किए, वही झोपड़ी में दोनों बहू का प्रवेश करवाए। अब कहते हैं राजा साहब कि अब बताओ कहाँ जाओगे। बोले कहाँ जाएंगे, हम घर जाएंगे, जो मेरा अरमान था सपना था वो पूरा हो गया, हम जा रहे हैं घर। जो बुढ़िया दादी थी बेचारी रोज भोजन बना के देती थी दोनों भाई के, और दोनों भाई भी बुढ़िया को देता था। बुढ़िया दादी को ले लिया और दोनों का पत्नी मैया पार्वती और शंकर जी गणपति अंतर ध्यान हो गए, अपने स्थान पर चले गए। ये जो पांचों थे, पांचों अपना घर चंदनपुर नगर में लौटे। जब चंदनपुर नगर में लौटे, जब तक कई वर्ष बीत गया था, बहुत समय बीत चुका था। अविनाशक और विनाशक के माता का आसरा टूट गया था कि मेरा बेटा नहीं लौटेगा। मेरा बेटा जो छोटा छोटा था तो घर से निकला था, मेरे पति निर्दयी निकाल दिए थे। लोग राजा से जाकर बोले कि ये राजा साहब आज बड़ी खुशी का दिन है। कहते हैं कैसे, तो आपका बेटा और पुतोह आ रहे हैं, साथ में एगो दाई भी है, दोनों बेटा दोनों पुतोह हैं, पुतोह डोली से और बेटा घोड़ा से। कहते हैं कि अरे राजा जब देखते हैं तो सचमुच में राजा का पोशाक में बेटा, उनका घोड़ा पूरा सजा हुआ है, डोली जो है डोली सुंदर डोली आके द्वार लग गया। रानी जो थी अविनाशक और विनाशक की माता हंसते भी हंसते दोनों बहू को घूंघट डोली में देखी, घूंघट उगार के देखी तो बहुत सुंदर सुंदर बहू थी। एक बूढ़ी माँ थी, तीनों का अंदर ले गई रानी, और अंदर ले जाकर तीनों का भोजन कराए। बेटा को कुशल पूर्वक से अंदर ले जाकर उनका मुंह को चूमी और बोली बेटा तुम्हारे आसरा में मेरा आंखें फूट रहा था, बेटा तूने तो युगों के बाद आया। बेटा बोला माँ मैं 9 करोड़ रुपया लेकर आया हूँ, पिता का अरमान पूरा किया हूँ। मैंने बोला था 9 करोड़ का बिजनेस करूँगा, मैंने 9 करोड़ लेकर आया हूँ माँ। अब यहाँ हम अच्छे से राजमहल खरीदेंगे और उसी राजमहल में रहेंगे। बेटा के बात सुनकर राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए।
दोनों बेटा का राज अभिषेक कर दिए, आधी आधी राज का बंटवारा कर दिए और राजा साहब इस्तीफा दे दिए। राजा साहब कहने लगे कि बेटा यदि लाड प्यार में रखते तो तुम बिगड़ जाता, तुम पे बोझ दिए तो तूने अपने आप का एक उत्तराधिकारी साबित हुआ, अच्छा राजा साबित हुआ, तुम पे बोझ पड़ा। इसलिए यदि तुम्हें लापरवाह बना के रखते तो कुछ नहीं तू कर पाता। तो गुरु भाई बहना, दोनों भाई कितना चतुराई से धन कमाया और भगवान का भक्ति भी किया। भगवान महादेव उस पे दया किए तो सब कुछ उसे पूरा हुआ। हे महादेव, जैसे दोनों राजकुमारों पे आप दया किए, दया बरसाए, उसी तरह अपना दया सब पे बरसाए रखिए, अपना कृपा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।